गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। 9th क्लास के एसएसटी का जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर जो आप पढ़ने जाओगे, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के भौतिक भूभाग के जो किन भागों में डिवाइडेड कर रखा है उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन जियोलॉजिकल द peninsular plateau constitutions one of the ancient land masses on the earth surface। यानी भारत की अगर बात करें तो भारत की जो ज़मीन है वो भूभाग जो अपने पृथ्वी पर है वो अलग अलग वेरिएशन है। यानी इसके अंदर आपको जैसे कई प्रकार के पठार मिलेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको हिमालय मिलेगा, फिर उसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार की खाड़ियाँ मिलेगी, ठीक है, जिसे अपन वैली भी कहते हैं, यानी कुछ रेंज है यानी पर्वत हैं। इस प्रकार से यानी भारत की जो भूमि है वो एक वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो वो अलग प्रकार की विस्तृत बताई गई है। ठीक है, अब उसके बाद की बात करें तो ये तो है ये लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, और इसके अंदर आपके कुछ ब्लॉक्स भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद करें द हिमालयज and the northern plains are the most recent landform from the viewpoint of geology, यानी भू विज्ञान या भूभाग विज्ञान की तरफ से अगर देखा जाए तो भारत की जो भूमि है वो एक अलग प्रकार की है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यह है कि उसके अलग अलग टाइप मिलेंगे। भारत की भूमि है यानी भारत का जो खंड है उसमें आपको हिमालय मिलेगा, फिर उसके बाद हिमालय के आपके 2-3 डिवाइडेशन कर रखे हैं, जिनमें से आपको हिमाद्री मिलेगी, फिर उसके बाद हिमाचल मिलेगा, फिर उसके बाद पूर्वांचल मिलेगा, फिर शिवालिक मिलेगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पठार मिलेंगे, ठीक है। फिर कुछ ऐसा भाग होगा जो मैदानी भाग होगा जो नदियों के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र पंजाब की, फिर उसके बाद यहाँ पर भारत डेजर्ट पाया जाता है, मरुस्थल है। मतलब इस प्रकार से जो भूमि है भारत की वो अलग अलग इसके फीचर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फिजियोग्राफिक्स डिवीज़न है जिसको अपने भारत में डिवाइडेशन कर रखा है। तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करें तो ये अपने इस चैप्टर का अगर स्टार्ट होता तो ये मोस्ट टॉपिक है और यहीं से अपने चैप्टर का शुरुआत होती। बाकी ये जो था वो एक बेसिक था कि भाई भारत की भूमि में क्या है क्या नहीं है, इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक्स डिवीज़न, यानी फिजियोग्राफिक्स डिवीज़न के हिसाब से उनको अपने एक ग्रुप बना रखा और उसमें अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन्स, फिर उसके बाद द नॉर्थर्न प्लेन्स, यानी जो भारत का उत्तरी मैदानी भाग, ये हो गया हिमालय माउंटेन यानी हिमालय। फिर उसके बाद हो गया पेनिनसुलर प्लाटो, यानी जो अपने प्रायद्वीपीय पठार थे वो उनके बारे में। फिर द इंडियन डेजर्ट यानी भारत का जो मरुस्थल है उसके बारे में। द कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन्स का मतलब होता है कि जो भारत के जो आपने मैप देख रखा हो, अगर मैप के जो कॉर्नर बात करें उन कॉर्नर के अंदर यहाँ पर आपको प्लेनेट्स मिलेंगे। फिर द ईज़लैंड है यानी जो जिसके अंदर अपन द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ये जो है इन द्वीपों में भी कई प्रकार के द्वीप हैं, उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले हिमालय की, ठीक है। तो अगर हिमालय की बात करें, सबसे फर्स्ट टॉपिक है हिमालय, और अगर द हिमालयन की बात करें अपन तो हिमालय में हुआ क्या पहले वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। यानी द हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी अपने अभी तक तो जो हमें यहाँ पढ़ा कि ये फिजिकल फीचर्स हैं और उन फिजिकल फीचर्स को अपने पढ़ा, लेकिन हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी हिमालय हुआ कैसे। तो प्राचीन समय में जब टाइम लगभग यानी आज से ये समझ लो 60-70 मिलियन वर्ष यानी मिलियन ईयर पहले की बात करें तो उस समय क्या हुआ था कि वो प्लेटें थी जिसका नाम था, एक तो था इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, और एक थी यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेट क्या हुई आपस में टकराई, यानी इस प्रकार से प्लेट थी जिसका नाम था
इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और एक थी यूरेशियन प्लेट। ये दो प्लेटें थी। बीच में जो था वो अपना था तैतीस सागर, ठीक है, यानी यहां पर सागर था, ये पानी से भरा हुआ था और ये प्लेटें थी। अब क्या हुआ कि ये जो सागर था जिसका नाम था अपन कहते हैं तैतीस सागर, तैतीस सी, क्या हुआ कि जब ये दोनों प्लेटें धीरे धीरे एक दूसरे से आगे बढ़ते गए आमने सामने से, ठीक है, तो ये दोनों आपस में टकरा गई। अब टकराने से क्या हुआ, ये जो बीच वाला भाग था, ये बीच वाला भाग इस प्रकार से हो गया, मुड़ गया, कोई ऊपर उड़ गया, कोई मुड़ गया, कोई ऊपर उड़ गया, मतलब इस प्रकार से ये भाग को डिवाइजेशन हो गया। जैसे जैसे ये प्लेटें एकदम पास में आती गई, करीब आ गई प्लेटें, ठीक है ना, ये प्लेटें धीरे 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 इस प्रकार से आई, तो ये जो ऊपर ये वाला जो भाग था वो ऊपर उड़ गया, यानी ये वाला भाग है वो क्या उड़ गया ऊपर, कुछ भाग था वो नीचे धंस गया, ठीक है, और कुछ भाग है वो प्लेन के रूप में कम होने लगा। तो यानी इस प्रकार से भाग थे, जो ऊपर उठा उसको अपन हिमालय के नाम से जान गए कि ये जो ऊपर वाला भाग है वो क्या हो गया हिमालय, ये वाला जो भाग है वो प्लेन से नहीं मैदान कहलाए। इस प्रकार से इनकी हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब हिमालय की उत्पत्ति की बात करें तो हिमालय का जो हुआ वो कौन से महाकल्प के, तो इसके अंदर बात करें तो सीनोजोइक महाकल्प था, उसमें से जीनोजोइक के महाकल्प के तृतीय काल के अंदर हुई, जो अब आज से लगभग 60-70 मिलियन ईयर्स पहले, यानी आज से 16-17 मिलियन ईयर पहले हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक है। फिर जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो हिमालय को क्या किया उन्होंने, 2-3 भागों में डिवाइडेड कर दिया गया। एक तो नाम रखा ट्रांस हिमालय, फिर एक का सिर्फ रखा हिमालय और एक का रखा पूर्वांचल हिमालय, ठीक है नहीं, यानी एक का तो रखा हमने क्या रखा ट्रांस हिमालय, फिर उसका एक का रखा हमने हिमालय और एक का हमने रखा पूर्वांचल हिमालय, ठीक है, यानी हिमालय की बात करें अपन यहाँ, ठीक है। तो फिर जो ट्रांस हिमालय थे ये भारत के अंदर भी है। हिमालय की बात करें तो इनको फिर भागों में डिवाइडेड कर दिया गया 3 भागों के अंदर, जिनमें से सबसे पहला जो नाम था वो था हिमाद्री, यानी जो सबसे पहला इसका नाम रखा वो क्या रखा हिमाद्री। फिर जो सेकंड जो पार्ट था उसका रखा हिमाचल, और जो थर्ड जो पार्ट था उसका नाम रखा अपने शिवालिक, ठीक है। यानी हिमालय को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय और एक पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। फिर हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक पहाड़ियाँ, ठीक है, शिवालिक रहे, यानी इस प्रकार से हमने हिमालय का डिवाइडेशन कर दिया। अब इसके अंदर अपन पढ़ते, अब मैं आपको कुछ एक बेसिक बता देता हूँ कि जैसे ये अपनी एक जो प्लेन यानी मैदानी भाग है और फिर इस प्रकार से अपनी हाइट है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे 1000 मीटर्स, 2000 मीटर्स, 3000 मीटर्स, फिर उसके बाद 4000 मीटर्स, फिर उसके बाद 5th, फिर उसके बाद 6000 मीटर, यानी इस प्रकार से होती है। 6 के बाद 7 और फिर उसके बाद 8000। अब आपको पता हो कि यहाँ से अपन अगर बात करें तो 4000 के बाद 42,000 में अपन यहाँ पर अपना वायुमंडल क्लाइमेट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है, कुछ पहाड़ियाँ होती है वो कुछ रेंज होता है वो 1000 तक होती है, कुछ रेंज होती है जो अपने 2000 तक पहुँचती है, और कुछ ऐसी जो रेंजें होती है जो लगभग 4000 से ऊपर क्रॉस कर जाती है, ठीक है। जब जो रेंज है यानी जो पहाड़ी है अगर 4000 अबो क्रॉस कर गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो इसका 4000 से ऊपर वाला यानी 4000 के ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमेशा बर्फ से ढक जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा पूरा जो इसका ऊपर वाला भाग है वो क्या हो जाएगा बर्फ। यानी यहाँ से अगर
4200 मीटर से लगाकर 4400 मीटर तक की अगर कोई रेंज होती है तो वो रेंज का ऊपर वाला भाग पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बर्फ से ढक जाएगा। ठीक है, आइस हो जाएगा। अब जैसे ये बर्फ से ढक जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है, बर्फ है। ठीक है, तो ये रह जाएगा। अब इसमें एक और चीज बेसिकली की बात करें तो कुछ भाग होता है, जैसे ये वाला भाग है वो अपना क्या होता है, मैदानी भाग है। फिर क्या होता है, ये वाला भाग। फिर इसके बाद अपन थोड़ा सा और ऊपर उठे, फिर ये भाग। फिर इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से कुछ रेंज होती है, वो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, ये देख लो। अब ये वाला जो भाग होता है अपना, ये वाला भाग, इसको अपन कहते हैं समुद्री इलाका यानी सी, जहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, पानी मिलेगा। ठीक है, फिर अब इस भाग से ऊपर यानी समुद्र से कम 200 से 300 मीटर की हाइट तक अगर आपके जाते हो तो वो वाला भाग कहलाता है अपना प्लेन्स यानी मैदानी भाग। ठीक है, फिर उसके बाद मैदानी भाग के बाद अब आप यहाँ से ऊपर उठते हो यानी 50 डिग्री एंगल से, तो फिर इसके बाद यहाँ पर आपको मिलते हैं 300 to 600 मीटर तक। और ये वाला जो भाग कहलाता है वो कहलाता है अपना पेनिनसुलर यानी पठार। क्या कहलाएगा, पेनिनसुलर। ठीक है, फिर उसके बाद जब पेनिनसुलर की बात करें वो 300 से 600, फिर यही भाग अगर थोड़ा और इससे ऊपर यानी 1000 मीटर अगर पहुंच जाता है तो ये भाग क्या कहलाती है, आपकी रेंज कहलाते हैं, यानी पहाड़ियाँ हैं छोटी यही। और फिर यही भाग अगर इससे ये 1000 से ऊपर हो जाते हैं तो फिर ये कहलाते हैं अपने पर्वत हो गए। फिर कुछ क्या होता है इसके अंदर, एक भाग होता है जो लगातार इसी श्रेणी के अंदर यानी आपको मिलेगा, तो ये कहलाता है पर्वत श्रृंखला। ठीक है, नहीं माउंटेन रेंज। और इसके ऊपर एक और जो इस माउंटेन रेंज की सबसे बड़ी ये कहलाती है चोटी इसकी, यानी यहाँ से अगर कोई एक बड़ी रेंज होगा माउंटेन रेंज तो इसको अपन कहते हैं चोटी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना हिमालय के बारे में अब पढ़ते हैं, क्या है हिमालय के बारे में। ठीक है, तो देखो द हिमालय माउंटेन्स। द हिमालय जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रक्स ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी भारत के कौन से बॉर्डर पे है, नॉर्थ यानी उत्तरी भाग पर है भारत के। ठीक है, और दिस माउंटेन रेंज रन इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। और ये जो रेंज है अपनी, जो हिमालय की जो रेंज है वो इन्होंने ये बताई कि वेस्ट से लगाकर ईस्ट तक यानी पश्चिम से पूर्व की ओर ये अपने रेंज बनी हुई है। ठीक है, फ्रॉम द इंदुज टू द ब्रह्मपुत्रा, यानी ये जो इंदुज रिवर है यानी जिसको अपन दूसरे नाम से अगर जाने तो वो है इसका सिंधु रिवर। ठीक है, सिंधु रिवर से लगाकर ब्रह्मपुत्रा तक। ठीक है, यहाँ तक पूरी हिमालय वो अपना फैला हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। अब इसमें से ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपके याद कर लेना आप अच्छे से। ठीक है नहीं, यानी जिसमें से ये बताया गया है कि 2400 किलोमीटर लॉन्ग रेंज फ्रॉम नागा पर्वत टू नामसा बरवा तक। ठीक है नहीं, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नागा पर्वत जम्मू कश्मीर से लगाकर नामसा बरवा तक, यानी यहाँ तक अपनी इसकी ये हिमालय की रेंज मिली। अभी आपको मैं मैप में बता दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक है, उसके अंदर कौन कौन सी रेंज है, किस प्रकार से। तो आप जब भी ये टॉपिक स्टार्ट करो उससे पहले आपके पास एक बार मैप होना बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, तो मैप जरूर अपने पास रख देना। फिर उसके बाद उसकी जो एवरेज हाइट बताइए वो बताइए 6000 to 6100 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद इसने बताई इसकी जो विड्थ है ये बताया गया कि देयर विड्थ वेरियस फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर, यानी कश्मीर के अंदर इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 400 किलोमीटर, और इसकी जो है वो कितनी है 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये इनकी विड्थ बताएगी। अब बात करें तो द हिमालयज आर फॉर्मड बाय द कंप्रेशन फोर्स और कॉन्ट्रैक्शन फोर्स।
ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट्स एंड द यूरेशियन प्लेट, यानी संपीड़ित बल लगने से कारण इनके जो एक कंप्रेशन बल था और कंट्रैक्शन जो बल था ये दोनों आपस में लगे, और जो इंडो और ऑस्ट्रेलिया से जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट थे ये आपस में जैसे जैसे भिड़ती गई इनसे जो एक बल टकराइजेशन हुआ, जो यहाँ पर जो मैंने बताया ना कि ये दोनों प्लेटें थी, ये दोनों प्लेटें क्या हुई कि आपस में टकराई, और टकराने से यहाँ पर क्या लगा इनका फोर्स लगने से ये जो पानी था, पानी वाला भाग था वो इस प्रकार से संपीड़ित हो गया, और जैसे ये भाग हुआ टकराई तो ये भाग ऊपर उठ गया, और ऊपर उठ के ये किस में डेवलप हो गया, हिमालय में। ठीक है, अब हिमालय की बात करें तो ये पॉइंट है कि हिमालय इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, यानी ये अगर बात करें हिमालय की तो हिमालय क्या है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और फिर उसके बाद करें तो द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, और अगर ये तो थी तीसरी किसके हिसाब से, लॉन्गेस्ट के हिसाब से, और अगर हाईएस्ट की बात करें तो ये वर्ल्ड की नंबर 1 है। ठीक है ना, यानी द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड में नंबर 1 है। अब इसके कुछ आपको मिलेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया हिमालय, अब आपको आगे पढ़ते हैं हिमाद्री के बारे में, यानी हिमालय के भी डिवाइड कर दिए। अब इसे जो पहले था वो आपने पढ़ लिया, उसमें कौन से ट्रांस हिमालय, तो इसके अंदर कुछ छोटियाँ वो भी मैं आपको मैप के द्वारा बता दूंगा कि किस प्रकार से इनकी रेंज बनी हुई। तो ए नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दिस रेंज, द नॉर्थन मोस्ट रेंज इज नाउन एज द ग्रेट और इनर हिमालय और द हिमाद्री, यानी जो हिमालय का जो पार्ट था और हिमालय का जो पार्ट था तो नॉर्थ की तरफ, यानी जो उत्तर की दिशा में है, उस उत्तरी वाली दिशा को अपन ग्रेट और इनर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। अब उस हिमालय में से बताया कि सम हाईएस्ट पिक ऑफ द हिमालय, यानी हिमालय की कुछ चोटियाँ हैं। ठीक है, उनमें से अपन देखो सबसे मोस्ट वाली बातें याद रखनी, वो जो मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी। सबसे ये वाली बात, ये है अपनी मोस्ट, क्यों है वो मैं बताता हूँ। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में, 8,848 मीटर हाइट में, यानी नंबर 1 सबसे ऊंची चोटी विश्व की। फिर आती है कंचनजंगा, इंडिया, 8,598 मीटर, ये सब किसमें, मीटर में, और ये है, अब ये तो थी वर्ल्ड की, और ये है इंडिया की नंबर 1। अगर ये कह दे कि हाईएस्ट पिक इन इंडिया तो फिर कंचनजंगा। ठीक है, तो यह फिर उसके मैकालू नेपाल के अंदर है, कितनी है, 8,481। फिर धौलागिरी नेपाल के अंदर है, 8,172। फिर उसके बाद नागा पर्वत इंडिया में, आपको भी मैंने बताया कि नागा पर्वत से लगाकर कहाँ तक अपना जाता है, नामसा बरवा तक। ठीक है, फिर वो उसकी जो लंबाई लेंथ हाइट है वो कितनी है, 8,126 मीटर। फिर उसके बाद अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में है, 8,078 मीटर। फिर उसके बाद नंदा देवी इंडिया के अंदर है, जो 17 यानी 7,817 मीटर, और ये है भारत की सेकंड। देखो ये भी नंदा देवी इंपॉर्टेंट कर देना, यानी नंबर 1 तो थी कंचनजंगा और नंबर 2 पे आ जाएगी अपनी नंदा देवी, ये भी इंडिया की। फिर उसके बाद कमेत इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो ये बाकी की कुछ पिक है वो आपको इतना ज़्यादा नहीं है, जिनमें से आपको मैंने मोस्ट बता दी है, आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक मैप के द्वारा इसमें से समझा देता हूँ कि किस प्रकार से अपनी ये चोटियाँ पिक हैं या कुछ रेंज है उनको किस प्रकार से डिवाइडेशन कर रखा है, जिनको मैंने आपको बता दिया कि 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। कौन से, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, जिसको अपन, ठीक है, अब पूर्वांचल हिमालय है वो अपना आपको मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश उस तरफ है। ठीक है, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, वहाँ पर आपको पूर्वांचल हिमालय मिलेगा। हिमाद्री, फिर उसके बाद हिमाचल और शिवालिक पहाड़ियाँ, ये अपन इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन एक मैप बना देते हैं और मैप के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है नी, यानी ये जो मैप बन रहा है वो अपने भारत का है, यानी आप भी अपने कॉपी में अगर हो सके तो मैप बना देना, और नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, आप मार्केट से खरीद लेना है।
इस प्रकार से अपन एक मैप बनाते हैं और अब उसके अंदर अपन कुछ चोटियाँ हैं यानी जो रेंज है वो अपन ने इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। यानी कौन कौन सी पिक की बात करते हैं अपन, ठीक है। यानी ये रेंज हो गया। अब इसके अंदर मैं आपको जो लिखवाने जा रहा हूँ वो आप एक बार ध्यान से समझ लेना कि कौन कौन सी है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है और इसको कहते हैं अपन काराकोरम। ये है काराकोरम जो ट्रांस हिमालय की है। फिर उसके बाद काराकोरम के बाद यहाँ पर आती है लद्दाख और लद्दाख के बाद यहाँ पर आती है जास्कर। ये ट्रांस हिमालय की 3 चोटियाँ। फिर उसके बाद एक और चोटी आती है जिसे अपन कह लेते हैं कैलाश रेंज यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसकी है, ट्रांस हिमालय की बात है। अब इसके अंदर मैं आपके इनके नाम लिखवा देता हूँ, वो आप लिख दीजिए यहाँ एक बार, ठीक है। इसका नाम रहेगा अपना काराकोरम, ये जो है वो कैलाश रेंज, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका जो नाम है वो रह जाएगा अपना लद्दाख, और इसका जो नाम है वो रह जाएगा जास्कर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से क्या है कि कुछ इनकी पिक है वो देख लेते हैं अपन कि कौन कौन सी इसकी इनकी पिक है। तो इनमें से अगर बात करें तो यहाँ पर है K2, यानी अगर बात करें काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2। यानी जो मैं आपको ये जो ब्लैक पेन से लिखवा रहा हूँ वो तो है अपने रह जाएगी रेंज, जिनके नाम मैंने इस अलग पेन से लिख दिए। अब यहाँ पर जो मैं रेड कलर से कुछ लिख रहा हूँ वो है अपनी पिक है। अब ये क्या है, काराकोरम, और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है वो K2 और जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 8611 मीटर, ठीक है। फिर लद्दाख, तो लद्दाख की एक और चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है, राकापोसी। ये किसकी चोटी है, लद्दाख की, और इसकी जो हाइट है वो बता रखा है 7788 मीटर। अब अगर बात करें, ये देखो अब K2 क्या इंडिया में है, तो अब आपको पता होगा हमने 2 चोटी पढ़ी थी, एक तो K2 है और एक कंचनजंगा जो इस पर यहाँ पर है। अब कंचनजंगा की जो हाइट है वो हमने पढ़ी थी कितनी 8598 मीटर, और इसकी जो हाइट कितनी है 8611 मीटर। लेकिन अब देखो इन कंचनजंगा बड़ी क्यों है, क्योंकि ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग है वो POK के अंतर्गत आता है, इसलिए ये अपने भारत की चोटी नहीं कहला रही है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर दर्शा रहा हूँ हिमालय। अब अपन हिमालय की बात करें तो हिमालय में मैंने आपको बताया कहाँ से स्टार्ट होता है, नंगा पर्वत से लगाकर कहाँ पर होता है, नामसा बरवा तक हिमालय पूरी की पूरी चोटी। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से होते हुए ये पूरा का पूरा अपना अब नेपाल, फिर इसके बाद यहाँ से होते हुए ये इलाका जो है पूरा का पूरा यहाँ तक अपना हिमालय आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हिमालय है इस हिमालय को अपन कहलाते हैं हिमाद्री, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, हिमाद्री। अब इसके अंदर यहाँ पर जो कुछ 2 पॉइंट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये तो है अपना, और ये कहलाएगा अपना नाम, कौन सा, नामसा बरवा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनके नाम लिख देता हूँ, नामसा बरवा, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो 70,756 मीटर।
फिर एक यहाँ पर है जिसका नाम अपन यहाँ लिखते हैं, जिसको कहते हैं अपन नंगा पर्वत। ठीक है, और नंगा पर्वत की जो हाइट है वो अपने यहाँ पर लिख दी थी पहले ही, जो आपने पढ़ा था। अगर आपको वापस लिखनी है तो वो लिख दीजिए एक बार मीटर में। अब इसके अंदर की कुछ इम्पोर्टेंट पिक बनी हुई है कि इसमें कौन कौन सी है, तो वो मैं एक बार आपको रेड से दर्शा देता हूँ कौन सी है। यहाँ पर है जो है कंचनजंगा, जो इंडिया में है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक छोटी है जो है नेपाल के अंदर, जो विश्व की सबसे ऊंची पिक बात करें तो वो है माउंट एवरेस्ट। फिर यहाँ पर एक और है जिसको अपन एक और नाम से जानते हैं, जिनका नाम है अन्नपूर्णा। ठीक है, और फिर एक यहाँ पर है जो भारत की दूसरी ऊंची चोटी, जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाएगी। ठीक है, और जिसका नाम है क्या आएगा, नंदा देवी। तो ये 3-4 चोटियाँ होगी, जिनमें से अपन यहाँ पर इनका नाम लिख देते हैं। पहले का नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा। फिर ये क्या है, माउंट एवरेस्ट। इसका जो नाम है वो क्या है, वो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। और इसका जो नाम है वो रहेगा नंदा देवी। अब जो मैंने ये रेड से लिखी है वो क्या है, यहाँ की ऊंची चोटियाँ हैं। फिर ठीक है, ये क्या हो गया अपना हिमालय। अब हिमालय के बाद जो हिमालय का जो पहला भाग था जिसे अपन कहते थे हिमाद्री। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि कुछ और भी बने हुए हैं, जिसके अंदर अपन कह सकते हैं कि भाई जैसे यहाँ पर सियाचिन बने हुए थे। ठीक है, यानी जैसे हिमनद जो बर्फ से ढके हुए कुछ भाग है वो वाले। अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो सब इसी इलाकों में आपको मिलेंगे, ऊंची वाली चोटियों के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ से अपन बात करें यहाँ पर, तो एक और भाग आता है जिसका नाम अपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यानी हिमाद्री। और हिमाद्री की बात आता है वो हिमाचल। ठीक है, जो क्या होता है कि लगातार नहीं, देखो ये तो क्या है, यहाँ से यहाँ पूरी लगातार है, कंटिन्यूज है, लेकिन हिमाद्री वो लगातार नहीं है। वो क्या होता है, कुछ अलग अलग डिवाइडेशन में बटी हुई। एक यहाँ पर है जिसको अपन कहते हैं पीर पांजाल, जो जम्मू कश्मीर में। एक यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश के अंदर धौलाधर। ठीक है, फिर धौलाधर के बाद आता है नागटिबा जो उत्तराखंड के अंदर है। और फिर एक यहाँ पर आती है जिसका नाम है महाभारत। ठीक है, जो हिमालय में नेपाल के अंदर है। अब इनका जो नाम है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर ये नाम लिखने से पहले एक और आता है जिसका नाम अपने पढ़ा था शिवालिक। ठीक है, और शिवालिक में क्या होता है कि ये जो इसकी लेंथ है वो अपन आगे पढ़ लेंगे, पहले यहाँ शिवालिक लिख लेते हैं। और जो शिवालिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये नेपाल के बॉर्डर से क्रॉस करते हुए वो यहाँ तक आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि ये तो हो गया शिवालिक। अब ये शिवालिक फिर वापस यहाँ से स्टार्ट होता है और कुछ यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, और कुछ भाग यहाँ तक। अब इसमें क्या होता है कि ये जो जैसे शिवालिक वहाँ उस तरफ जाता है तो फिर अपन उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब आप इनके नाम लिख दीजिए। पहले तो ये था, वो क्या था, पीर पांजाल। इसका नाम लिख दीजिए अपन पीर पांजाल। पीर पंजाल जो कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर के अंदर। ठीक है, फिर उसकी अगला जो नाम है वो अपना लिखना है धौलाधर। और धौलाधर है वो आपको मिल जाएगा कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। फिर आपको इसका जो नाम लिखना वो लिखना है नागाटिबा। नागाटिबा मिलेगा आपको उत्तराखंड में। और जो ये इसका नाम है वो है अपना महाभारत। महाभारत। और ये जो महाभारत जो नाम है वो मिलेंगे आपको कहाँ पर, नेपाल के अंदर। ठीक है, अब
ये वाला जो रेंज 20 वाला हो गया, पहले वाला क्या हो गया, हिमालय, हिमाद्री जिसके नाम कहते हैं। फिर उसका सेकंड जो हो गया वो क्या हो गया अपना हिमालय, जिसे अपन किस नाम से बोलते हैं, हिमालय। और फिर ये वाला हो गया अपना कौन सा, शिवालिक, जिसे अपन किस नाम से जानते थे। अभी मैंने आपको 3 डिवाइडेशन बताए थे, इनमें से पहला तो बताया था आपको मैंने हिमाद्री, फिर ये हिमाचल, और हिमाचल के बाद ये शिवालिक। तो इसको अपन किस नाम से जानेंगे, शिवालिक के नाम से, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए आप शिवालिक। ठीक है, अब इसमें से ज़्यादा कुछ अपना है नहीं। फिर अब आपको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है कि अब ये तो हो गया अपना मैप की बात कंप्लीट, ठीक है। फिर अपन इसको आगे पढ़ते, फिर इसके अंदर आपको आगे और मिलेंगे कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो ये वाला जो भाग है, ये वाला मध्य हिमालय, जिसे अपन हिमालय यानी हिमाचल के नाम से जानेंगे, ठीक है नहीं। तो ये जो हिमाचल है इनको अपन अलग अलग भागों में डिवाइडेड कर रखा है कि कौन से हिमाचल को कहाँ पर जाना जाएगा। इसके अंदर कुछ घाटियाँ भी बनी हुई है, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद बात करते हैं शिवालिक। तो शिवालिक जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में जाता है तो फिर उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसका नाम अपन कहेंगे दाफला, मिरी, आबोर, मिश्मी। तो ये अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ त्रिपुरा के अंदर 3 प्रकार की चोटियाँ हैं जो पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानेंगे, जिसको अपन कहेंगे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, ठीक है। फिर उसके बाद पूर्वांचल हिमालय में यहाँ पर आपको मिल जाएगा नागा हिल्स, मिजो हिल्स और पटकाई बूम हिल्स, ये जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये अपना एक मैप है, आप आराम से इसको देख लो, ठीक है। फिर आपको ये मैप भी बनाना है इसी प्रकार से। पहला वाला जो भाग था वो अपन किसके बारे में पढ़ा, हिमाद्री के बारे में। अब जो अगला जो है हिमाचल, तो फिर इसके बाद देखो ये बात आप नोट कर देना कि द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, यानी जो हिमालय का जो पार्ट है वो किससे, ग्रेनाइट से बना हुआ है। अब बात करते हैं द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रेगिड माउंटेन सिस्टम एंड इज नाउन एज हिमाचल, यानी जो हिमाद्री है, हिमाद्री कहाँ पर है, नॉर्थ के अंदर था। अब नॉर्थ के जो निचला वाला भाग, यानी जो ये क्या है, हिमाद्री था, और इसका जो ये निचले वाला भाग यानी साउथ की तरफ है, इसको अपन किस नाम से जानेंगे, हिमाचल के नाम से जानेंगे। अब इसकी जो हिमाचल की जो हाइट है, एवरेज हाइट है, वो आपको पढ़नी है 3700 मीटर टू कितनी है, 4500 मीटर। फिर उसके बाद विड्थ है वो कितनी है, 50 to 80 किलोमीटर। अब इसके अंदर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेंज बताई थी, जिनमें देखो ये लिखा हुआ पीर पांजाल, धौलाधर, नागा टिब्बा और महाभारत, ठीक है। अब देखो ये जो पीर पांजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट कर देना आपके टॉपिक। फिर उसके बाद धौलाधर है वो हिमाचल प्रदेश में है, फिर नागा टिब्बा है वो उत्तराखंड के अंदर है, और महाभारत है वो नेपाल के अंदर है, ठीक है। ये अपने पढ़ा। अब इससे क्या होता है कि इन जो ये पहाड़ियाँ थी, ये जो रेंज थी, ये कंटिन्यूटी थी, बीच में क्या थी, जगह थी, यानी इस प्रकार से ये देखो ये रेंज बनी हुई है, इसके बीच में क्या जगह। तो जहाँ जहाँ ये जगह है वहाँ पर अपने एक खाड़ी बन गई, यानी वैली के नाम से उसको जानने लगे। तो देखो दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कागरो एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, ये फेमस है और ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रेंज में बात करें अपन, फिर अपन बात करते हैं कि इसका जो आउटर है, तो द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक, यानी पहला जो हिमालय था इसको अपन हिमाद्री के नाम से जाना है, यानी ये हिमाद्री, हिमाद्री के बाद ये हिमाचल, और हिमाचल के बाद ये शिवालिक, ठीक है ना। 3rd नंबर पे हिमालय को अपन 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसकी जो शिवालिक की जो एवरेज थी वो एवरेज इन्होंने बताई है, एवरेज हाइट है वो कितनी बताई, 600 to 1005 मीटर। फिर उसके बाद उसकी विड्थ है वो कितनी, 10 to 50 किलोमीटर के अंतर्गत बताई गई। अब जब ये रेंज था, वो रेंज किस प्रकार से बना वो एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि दिस रेंज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंडीडेट सेमीडेटेंस ब्रोथ डाउन बाय रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फॉर्दर नॉर्थ, यानी जो हिमालय का जो ऊपरी भाग होता है और वहाँ से नदियों द्वारा, रिवर के द्वारा जो उसमें से वो जैसी नदियाँ ऊपर से नीचे तरफ आती है तो वो पहाड़ होता है, तो पहाड़ से क्या होता है, जैसे इस प्रकार से एक पहाड़ है, ठीक है,
यानी ये हिमालय, अब जब हिमालय यहाँ से जो नदियाँ अगर रिवर है वो नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ से क्या होकर कट जाएंगे, और यहाँ की जो मृदा है या मिट्टी है वो मिट्टी क्या करेगी अपने साथ ले जाएगी, और वो जो मिट्टी साथ ले जाती है तो वो कहाँ तक आ जाती है, शिवालिक तक, और जो शिवालिक तक आती है फिर वो मिट्टी ऊपर की तरफ उड़ती है तो वो अपने कहलाता है शिवालिक रेंज। ठीक है। द longitudinal valley lying between Lesser Himalay and the Shivalik are known as दून। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब जो शिवालिक है और जो इसका हिमालय है, हिमाचल जो अपने बीच में पड़ा था, इन बीच में जैसे वो पानी नीचे की तरफ आया तो यहाँ पर क्या बन जाती है, कुछ खाड़ियाँ बन जाती, यानी गहरी कोई खाई बन जाती, उसको दून के नाम से जानते हैं। तो उसके अंदर कुछ जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, दून या द्वार बन जाते हैं। तो दून में तो ये हो गए देहरादून, कोटी दून, पाटली दून, और द्वार में है तो फिर एक अपना हरिद्वार है, वो एक एग्जाम्पल आएगा। हरिद्वार है वो एक खड्डे में बना हुआ है, क्यों, जैसे वो पानी नीचे गिर रहा है, यानी जैसे ही यहाँ से पानी ऊपर की तरफ से आएगा और यहाँ पर आके नीचे गिरेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ की जो ज़मीन है वो कट जाएगी, यानी ये नीचे की तरफ चल जाएगी, कि बार बार जैसे एक स्थान पर पानी गिराने पर क्या हो जाएगा, ये पानी इस तरह से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं तो द हिमालय हैज़ बीन डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ द रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट टू ईस्ट को फिर उन्हें हिमालय को डिवाइडेशन कर दिया आपने। तो ये कह रहा है कि पहला जो इंदुज रिवर और सतलुज रिवर, यानी सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो भाग होता है उसको अपन कहते हैं पंजाब हिमालय, जिसकी लंबाई कितनी बताई, 560 किलोमीटर। फिर ये कहता है सतलुज और काली रिवर, यानी सतलुज नदी और काली नदी के बीच में है वो, उसको कहता है कुमायूं हिमालय, और जिसकी बताइए उसकी लंबाई है वो कितनी बताई उन्होंने, 320 किलोमीटर। फिर ये कहता है काली और तीस्ता रिवर, इन रिवर के बीच में नेपाल हिमालय है जो सबसे बड़ा हिमालय, जिसकी रेंज है वो 800 किलोमीटर। फिर ये कहता है तीस्ता से लगाकर तीस्ता रिवर से दियांग रिवर, यानी जो ब्रह्मपुत्र रिवर में है, तो उसकी जो बीच के जो हिमालय है उसको अपन असम हिमालय कहते हैं, और इसकी जो रेंज है वो बताई उन्होंने 750 किलोमीटर। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर बताया था मैंने आपको कि जब ये हिमालय है ये जैसे ही अलग भागों में जाएगा तो यहाँ पर 4 रेंज बन जाएगी, जिसको अपन अलग अलग नाम से डापला, मीरी, मिसमी और अबोर के नाम से जाएंगे। यानी यहाँ 1 नंबर लिखता हूँ, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब इन चारों नंबर की रेंज मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला है वो डाफला के नाम से जाना जाएगा, फिर दूसरा है वो मीरी के नाम से जाना जाएगा, फिर तीसरा जो नाम है वो अबोर के नाम से जाना जाएगा, और चौथा जो इसकी पहाड़ी है वो मिसमी के नाम से जानी जाएगी। ठीक है। तो ये जो बात बताई वो मैंने किसकी बताई आपको, शिवालिक। तो शिवालिक को जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो फिर इनको अपन वहाँ की जो लोकल जनजातियाँ उनके नाम से जानते हैं, डाफला, मीरी, अबोर और मिशिमी। ठीक है। ओके, ये अरुणाचल प्रदेश में जानी जाएगी, जहाँ इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ शिवालिक की है। अब बात करते हैं शिवालिक के बाद पूर्वांचल एरिया आएगा अपना, जिसको देखो द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज ऑफ द हिमालयज, यानी हिमालयज की इंपॉर्टेंट बाउंड्री बनाती है कहाँ पर, ईस्टर्न इलाका में। बियॉन्ड द दियांग गोर्गन द हिमालय बियन सर्फली टू द साउथ एंड सेपरेट अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, दे आर नाउन एज द पूर्वांचल। यानी जो भारत की पूर्व की तरफ की जो बाउंड्री बनाते हैं हिमालय, उसको अपन पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन, यानी वो पूर्वांचल के नाम से, और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन, और वो या फिर पूर्व की पहाड़ियाँ और या फिर वहाँ का रेंज के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पर जो इनकी रेंज होती है, अपने बात करें किसकी, पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल की जो रेंज है मैंने आपको बताई कि ये अलग अलग नाम से जानी जाती है, वो अपन यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि पूर्वांचल की जो रेंज है जो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर तो है पटकाई बूम जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, फिर यहाँ पर है वो उसको अपन कहेंगे नागा हिल्स जो नागालैंड के अंदर है, और एक यहाँ पर है वो मिजो हिल। ठीक है। तो अब मैं आपके यहाँ पर नाम लिख देता हूँ इनके। ठीक है। इसको अपन कहेंगे पटकाई बूम, जो कहाँ पर मिलेगी आपको, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नहीं, पटकाई बूम। ये वाली जो पहाड़ी है उसको अपन कहेंगे नागा हिल, और नागा हिल है वो मिलेगी आपको
कहाँ पर, नागालैंड में। और ये वाली पहाड़ियाँ हैं ये मिलेगी आपको मिजो हिल्स, और मिजो हिल्स मतलब मिजोरम के अंदर। अब क्या है कि जैसे ही इस भाग को अगर थोड़ा और बढ़ा दिया जाए अपन यहाँ पर, ठीक है, तो इस भाग में क्या है कि ये भाग बढ़ गया। अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 और पहाड़ियाँ होती है जिनका नाम है खारो, गारो, खासी और जैंतिया, ये 3, जिसको अब मैं यहाँ पर उनका नाम लिख देता हूँ। इनका नाम रहेगा अपना खारो, ठीक है, गारो क्या रहेगा, गारो, फिर यहाँ पर इसका जो नाम है वो रह जाएगा खासी, और ये वाला जो इस तीसरी है वो रह जाएगी जयंती। अब ये 3 पहाड़ियाँ हैं, ये आपको मिलेगी कहाँ पर मिलेगी, त्रिपुरा, मेघालय में। कहाँ मिलेगी आपको, मेघालय में, खारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। ये जो कहलाएगा वो पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाएगा, और ये भी पूर्वांचल हिमालय जिसमें पट्टकाई बूम अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल्स नागालैंड के अंदर, और मिजो हिल्स यानी मिजोरम के अंदर। ये आप मैप पूरे अच्छे से बना देना जिसमें आपका पूरा हिमालय कंप्लीट हो जाएगा पूरे अच्छे से। अब क्या होता है कि जब हिमालय की बात करें यहाँ पर अपन, ठीक है, यानी जब हिमालय की अपन बात की तो यहाँ से अपने एक चीज़ पड़ी थी, कौन सी, कि ये जो हिमालय स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, नांगा पर्वत से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। और जो ये शिवालिक होता है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये यारा, ये वाला, ये शिवालिक होता है यहाँ से। एक पाकिस्तान के अंदर एक और है जिसको अपन सुलेमान कहते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान इलाका है और यहाँ पर एक सुलेमान रेंज है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सुलेमान रेंज, ठीक है। तो आप मैप जरूर बनाना अच्छे से, जिसमें आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। हिमालय जो अपना फिजिकल फीचर्स में जो पहला पार्ट था वो हिमालय अपना हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब जो अगला वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इसमें भी अगर कोई डाउट होगा तो वो अपन डाउट क्लास लगेगी वो क्लियर कर देंगे। आप आराम से इसके नोट्स जो मैंने प्रोवाइड करवाए हैं यानी PDF में आपको मिल जाएंगे, और ये नोट्स आराम से पढ़ लेना, और फिर उसके बाद इसको मैप के द्वारा ये पूरा का पूरा अपने नोटबुक के अंदर या फिर मैप अलग से लो उसमें वो बना देना। ओके, थैंक यू।